हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं इसमें 12th हिस्ट्री का 11th चैप्टर, जिसका नाम है विद्रोही और राज। 1857 का विद्रोह या 1857 क्रांति के बारे में इसमें हम पहले कर चुके हैं। 1857 क्रांति, कुछ कारणों के बारे में कि किन कारणों के द्वारा 1857 क्रांति भारत के अंदर प्रारंभ हुई थी, जिसमें हमारे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सामाजिक कारण मुख्य भूमिका निभाई थी। और आज हम इसमें करेंगे 1857 की क्रांति की घटनाओं के बारे में, विद्रोह की घटनाएं, या यह क्रांति भारत के कौन कौन से राज्यों से फैली थी, किन किन राज्यों में कौन कौन से नेताओं के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आता है पहले विद्रोह की घटनाओं में सबसे पहले आता है बैरकपुर, जो मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है 1857 क्रांति का। और इसमें बताया गया कि 1857 की क्रांति 29 मार्च 1857 ईस्वी को कलकत्ता या कोलकाता का क्षेत्र बैरकपुर से क्रांति शुरू हुई है। और इस क्रांति के मुख्य नेता या नेतृत्व करने वाले माने गए, जिनका नाम मंगल पांडे नामक एक सैनिक था, जिसने क्रांति को आरंभ किया था। उसे अंग्रेज सरकार के द्वारा नई बंदूकें प्रयोग में लाने के लिए कहा गया था। और इन बंदूकों में जो गोली भरनी होती थी उसे पहले मुंह से छीलना पड़ता था, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। और उसके बाद मंगल पांडे नामक व्यक्ति के द्वारा इन बंदूकों को चलाने से इनकार कर दिया गया। इनकार करने के बाद मंगल पांडे ने आगे बढ़ करके एक अंग्रेज अधिकारी हरिकिशन को गोली मार करके उसकी उस मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मंगल पांडे नामक व्यक्ति के रिवॉल्वर में एक गोली बची थी और वह जीवित अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने स्वयं को भी गोली मार ली। लेकिन दुर्भाग्यवश वह जख्मी हो गया, उसकी मृत्यु नहीं हो पाई और अंग्रेज़ों के द्वारा उसे बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। और जिस प्रकार क्रांति शुरू हुई थी, तो मंगल पांडे इस क्रांति का सबसे प्रथम शहीद माना गया था और उसकी शहीदी अन्य भारतीय सैनिकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। दूसरा आता है हमारा मेरठ। उत्तर प्रदेश का मेरठ क्रांति का प्रमुख केंद्र माना गया था। इसमें 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तीसरी घुड़सवार के 90 लगभग सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और इस बटालियन में से 85 सैनिकों ने तो कारतूस चलाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 9 मई उन्हें 8 से 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास में डाल दिया गया, सजा दी गई, जंजीरों में जकड़ दिया गया और बहुत सारे सैनिकों का अपमान किया गया, उनकी हंसी उड़ाना, उन पर घोर अत्याचार करना, जिससे मेरठ छावनी के सैनिक उनके खिलाफ हो गए थे। और बहुत सारे सैनिकों को बुलाया गया था और उनका केवल उद्देश्य था कि अन्य सैनिक ऐसा नहीं कर सके। उसके बाद भारतीय अन्य सैनिकों का उन्हें देख करके खून खौल उठा था और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। और वहाँ पर छावनी के सैनिकों के द्वारा नारे लगाए गए, इसमें मारो फिरंगी या हर हर महादेव के नारों से जेल गूंज उठी थी और अंग्रेज इससे परेशान हो चुके थे। और उन्होंने सैनिकों के द्वारा बहुत सारे अधिकारियों को मौत घाट उतार दिया गया, उनके परिवारों और घरों को जला दिया गया। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों, भवनों, डाक खानों और अदालतों को नष्ट कर दिया गया।
सरकारी खजानों को भी लूटा गया। टेलीग्राफ जो लाइन थी उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। और जनरल हेविट जो उस समय वहाँ के कमांडर थे, मेरठ में जो कमांडर थे, उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया था। अगले आते दिल्ली। 57 क्रांति का तीसरा प्रमुख केंद्र दिल्ली, जो मुख्य केंद्र माना गया था। और इसमें बताया गया कि लगभग 11 मई 1857 को मेरठ से 2000 सैनिक दिल्ली की तरफ पहुँचे और यहाँ करके उन्होंने अंग्रेज कमांडर जनरल विल्लोवी को पराजित करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था और लाल किले पर अपना झंडा फहराया। और यहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता बनाया गया, स्वीकार किया गया, उन्हें नेतृत्व करने के लिए कहा गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा दिल्ली का नेतृत्व करने की बागडोर संभाली गई और सैनिकों के द्वारा या भारतीय विद्रोहियों के द्वारा बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली का हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक बड़ी अपमान की बात बन चुकी थी। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार जमाने के लिए बहादुर शाह जफर द्वितीय के सेनापति भगत कांगे ने एक प्रशंसनीय योगदान दिया था और अंग्रेज अधिकारी जनरल निकलसन के नेतृत्व में गोरखों और सिखों की सेना 14 सितंबर को दिल्ली पर पहुंची और वहां पर उनके बीच काफ़ी समय युद्ध चला और निकलसन ने 20 सितंबर को दिल्ली पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो दिल्ली में विद्रोही का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें बंदी बना लिया गया। उनके 2 पुत्रों और एक पोते को निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया गया था। इस प्रकार दिल्ली पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली का खूब कत्लेआम किया, उस पर लूट मार की, निर्दोष बच्चों और स्त्रियों को भी जिंदा जला दिया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे चौथे इस क्रांति के केंद्र, जिसका नाम लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो लखनऊ उस समय अवध की राजधानी मानी गई थी और वहाँ पर भी विद्रोह बहुत तेज गति के साथ फैल रहा था। और वहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व जो किया था नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने 4 जून 1857 ईस्वी को अपने नाबालिग पुत्र जिसका नाम विरजिस काद्र को लखनऊ का सम्राट घोषित कर दिया था और वहाँ पर क्रांति शुरू हो गई थी। विद्रोहियों के द्वारा बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिनमें हेनरी लॉरेंस जो उस समय अवध का चीफ कमिश्नर था, अपनी जान बचाने के लिए 17 सैनिकों के साथ लखनऊ ब्रिटिश रेजिडेंसी में जाकर के उसने शरण ली थी और वहां जाकर के विद्रोहियों के द्वारा उन्हें भी लॉरेंस और बहुत सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद जनरल नील और जनरल हैवलॉक के नेतृत्व में उन्हें लखनऊ भेजा गया और वो भी विद्रोहियों का मुकाबला करते हुए मारे गए। उसके बाद कॉलिन कैंपबेल ने मार्च 1858 को भीषण लड़ाई में लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था और बेगम हजरत महल ने भाग करके नेपाल में शरण ली थी और अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया था। अगला आता है हमारा 5वां कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा किया गया था, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें वहाँ का राजा बनाया गया था। और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे की सहायता से 5 जून 57 को अंग्रेजों को पराजित कर कानपुर पर अपना अधिकार करने में वो सफल हुए थे। उसके बाद जैसे ही वो नावों में सवार होकर जाने लगे तो भारतीय सैनिकों को जनरल नील द्वारा बनारस और इलाहाबाद में भारतीयों को मानवीय अत्याचारों की सूचना मिली। इससे सुनकर के वो भड़क उठे और अंग्रेज सैनिकों पर सती चौरा नामक गंगा घाट पर अचानक धावा बोल दिया।
इस भयंकर मारकाट में 4 सैनिक ही अपनी जान बचा सके थे। इसके अलावा 17 जुलाई 1857 को जनरल हेवलॉक ने नाना साहेब को एक भयानक लड़ाई में पराजित कर कानपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके बाद उनके प्रधान सेनापति कॉलिन कैम्पबेल अंग्रेजों के प्रधान सेनापति कॉलिन कैम्पबेल के द्वारा कानपुर पर पुनः प्रस्ताव किया गया और 6 दिसंबर 1857 को नाना साहेब को पराजित करके कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद जो तात्या टोपे थे वो इस युद्ध में पराजित होने के बाद नेपाल चले गए थे। नाना साहेब नेपाल चले गए थे। उसके बाद तात्या टोपे और ने झांसी की रानी के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आता है हमारा बनारस, उत्तर प्रदेश का प्रमुख केंद्र, जहाँ पर विद्रोहियों का दमन करने के लिए जनरल नील को कार्यभार सौंपा गया था। वह एक बहुत अत्याचारी और निर्मम नेतृत्व शासक था। उसने वहाँ पर बहुत सारे बच्चों, स्त्री और पुरुषों को हत्या करवा दी थी और उनकी लाशों को वृक्षों पर लटका दिया था। बड़ी निर्ममता से वहाँ पर उसका दमन किया गया था, उन पर अत्याचार किए गए थे और इसे यहाँ पर दूसरे चंगेज़ खां के नाम से याद किया जाता है। अगले आते हैं हमारे इलाहाबाद में नेतृत्व के बारे में कि जून 1857 ईस्वी को इलाहाबाद में का विद्रोह आरंभ हुआ था और इस विद्रोह ने कुछ अंग्रेज़ों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए जनरल नील इलाहाबाद की ओर बढ़े थे और शीघ्र इलाहाबाद पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। अगले आते हमारे मध्य भारत में विद्रोह, जिसमें मुख्य रूप से रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व के बारे में बात की जाए तो झांसी के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई ने मुख्य भूमिका निभाई थी और अंग्रेज़ों ने उनके पुत्र दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया था। गोद लिए पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पर क्रांति शुरू हो गई थी। अंग्रेज कमांडर सर हुगरोज के नेतृत्व में ग्वालियर के शासक GIG राव सिंधिया अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन चुके थे और उसके बाद 17 जून 1858 ईस्वी को यहाँ पर लड़ाई हुई और जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी और उनकी शहीदी आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसमें झांसी के पराजित होने के बाद तात्या टोपे ग्वालियर से बस निकले थे और 9 अप्रैल 1859 ईस्वी को उन्हें पकड़ लिया गया था और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला आता है हमारा बड़ौत में शाहमल के द्वारा, उत्तर प्रदेश का एक परगना बड़ौत, जहाँ पर शाहमल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और ये एक जाट वंश से संबंध रखते थे। इनकी पास बहुत ज़मीन थी जो बहुत उपजाऊ थी, जहाँ पर बड़े स्तर पर कृषि या खेती की जाती थी। अंग्रेज़ों को अच्छा बुरा इसी क्षेत्र से प्राप्त होता था और अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न लोगों पर अत्याचार किए गए। शाहमल अपने गांव वासियों की दयनीय हालत को सहन नहीं कर सका और उसने वहाँ पर विद्रोहियों का नेतृत्व करने की बात कही। बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके झंडे तले इकट्ठे हुए। उन्होंने सरकारी भवनों, इमारतों और सड़कों को नष्ट कर दिया था और उसके बाद लोगों ने वहाँ पर फिरंगी राज या ब्रिटिश राज ख़त्म हो के नारे लगाए गए। शाहमल अंग्रेज़ों के साथ हुए एक युद्ध में 1857 ईस्वी को मारा गया था। अगले आते हैं हमारे फैज़ाबाद के अंदर 1857 क्रांति में का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा किया गया था। ये विद्रोहियों के नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने फैज़ाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद, जिसे धार्मिक युद्ध के नाम से जाना था, की घोषणा की और उन्होंने लोगों को एकजुट होकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए आह्वान किया। लोगों में विश्वास था कि अहमदुल्ला शाह को कोई नहीं हरा सकता और क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियां हैं। अतः बड़ी संख्या में लोग इनके साथ इकट्ठे हुए
और उन्हें पालकी में बैठा करके ढोल नगाड़ों के साथ एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुँच ले जाया गया, जिन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना गया था। लेकिन बाद में ब्रिटिश सेना से वो पराजित होकर के उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद आते हैं हमारे, नेक्स्ट है बिहार। 1857 क्रांति का केंद्र बिहार। केंद्र विद्रोह किस प्रकार हुआ, यहाँ पर किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो बिहार में आरा का एक जमींदार जिसका नाम था राजा कुंवर सिंह, जो उस समय बिहार के अंदर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। उसने अंग्रेजी को कई स्थानों पर परास्त कर अपनी बहादुरी का प्रमाण भी दिया था। और उसके बाद वे अंग्रेज़ों के साथ हुई भयानक लड़ाई में घायल हो गए थे। इस कारण भारत का यह महावीर 27 अप्रैल 1857 ईस्वी को संसार से चल बसा था, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये प्रमुख केंद्र दिए गए हैं जहाँ पर 1857 क्रांति मुख्य रूप से फैली थी, जिसमें सबसे पहले हमारे बैरकपुर आते हैं, जो प्रमुख केंद्र माना गया, जहाँ से 29 मार्च 1857 क्रांति शुरू हुई थी मंगल पांडे नामक व्यक्ति के द्वारा। दूसरे मेरठ में आते हैं, मेरठ के अंदर की क्रांति के बारे में। तीसरा आता है दिल्ली, जहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद आता है लखनऊ, जहाँ पर बेगम हजरत महल के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। कानपुर क्षेत्र की बात करें जो उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पर नाना साहेब के उत्तराधिकारी नाना साहेब के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। बनारस, इलाहाबाद, मध्य भारत लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बड़ौत शाहमल, फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला शाह जिसे डंका शाह के नाम से जाना गया, और बिहार के अंदर राजा कुंवर सिंह। ये प्रमुख 1857 के विद्रोह के केंद्र माने गए थे। थैंक यू स्टूडेंट।